हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। एज वी ऑल नो कि प्रीवियस क्लास में हमने केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट किया था पॉलीमर, जिसमें हमने पॉलीमर क्या है और उसका क्लासिफिकेशन इन डिटेल भी देखा था, जिसमें हम एडिशन और कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन हमने कुछ हद तक डिस्कस किया था और बाकी बोला था नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ पॉलीमर, सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स भी हम आज की क्लास में स्टडी करने वाले हैं। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट आता है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरा आता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन और साथ ही साथ सबसे पहले उसके एग्जांपल्स भी हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो अगर मैं बात करूं किसके, एडिशन पॉलीमराइजेशन की, एडिशन पॉलीमराइजेशन। सो क्या होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन? सिंपल, द एडिशन ऑफ मोनोमर। ठीक है, मोनोमर का एडिशन होता है बट इसमें कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट नहीं होता है, दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। इज दैट क्लियर कि द पॉलीमर फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ मोनोमर, द polymer formed by the addition of monomer repeatedly without losing बाय प्रोडक्ट, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, या फिर कह सकते हैं दो या उससे ज्यादा मोनोमर जुड़ के एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं, जिसे हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। एग्जांपल जैसे पॉलीथीन, that is an example of addition polymerization कि same monomer और different monomer add together to form a long chain, जिसे हम कहते हैं addition polymerization कि जब same monomer या फिर different monomer एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक long chain form करते हैं, जिसे हम कहते हैं that is known as addition polymerization। A polythene that is an example of addition polymerization। और क्या कह सकते हैं हम? पॉलीथीन किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल किसका है? थर्मोप्लास्टिक पॉलीथीन का। अब ये डिपेंड करेगा कि जो पॉलीथीन है वो किस टाइप की है। तो अगर मैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के फर्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब क्वेश्चन इज दैट कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है वो फॉर्म कैसे होती है? तो सिंपल, अभी तक हमने कॉमन एग्जांपल जो हम पॉलीथीन का ले रहे थे वैसे ही सेम वही है, NCH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज इथीन। ये जो रिएक्शन है ये किस पर होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर और प्रेशर, और क्या फॉर्म करती है? ये फॉर्म करती है पॉलीथीन, CH2 ऐसी। एन हमने बताया था क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये किसका है? दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। और ये जो यूज्ड होता है, यूज्ड इन इंसुलेशन, जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है यूज्ड इन द इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूज्ड इन द insulation of electricity carrying wire, used in the insulation of electricity carrying वायर्स में क्या होता है? ये होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज। इज दैट क्लियर? या फिर टॉयज वगैरह बनाने में जो स्क्विज बॉटल्स होती है उनको बनाने में किसका यूज होता है? लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो हमने देखा कि लो डेंसिटी पॉलीथीन कैसे फॉर्म होती है। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल आता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन का सेकेंड एग्जाम्पल है वो है हाई डेंसिटी पॉलीथीन,
हाई डेंसिटी पॉलिथीन। अब आपका क्वेश्चन है मैम लो डेंसिटी पॉलिथीन तो आपने बता दिया कैसे फॉर्म होगी, हाई डेंसिटी कैसे फॉर्म होगी। हाई डेंसिटी के फॉर्मेशन भी सेम ही है बट इसमें कैटलिस्ट चेंज होगा। लो डेंसिटी पॉलिथीन के केस में जो कैटलिस्ट था, जो रिएक्शन हो रही थी वो किसकी प्रेजेंस में हो रही थी, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। बट इन केस ऑफ हाई डेंसिटी पॉलिथीन उस केस में आपका कैटलिस्ट चेंज हो जाएगा, फॉर्मेशन सेम ही है, that is NCH2 डबल बॉन्ड CH2। अब कैटलिस्ट क्या है, दैट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट, दैट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा, ठीक है, नंबर ऑफ, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज पॉलीथीन, दैट इज पॉलीथीन। बस फॉर्मेशन सेम है, इसमें क्या हुआ, इसमें कैटलिस्ट चेंज हो गया। इज दैट क्लियर? फॉर्मेशन तो दोनों का सेम है बट हाई डेंसिटी पॉलीथीन के केस में जो कैटलिस्ट है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब क्वेश्चन इज दैट कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है, तो ये बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज TiCl4, ठीक है, इसका फॉर्मूला बहुत बार पूछ लिया जाता है, दैट इज AlC2H53। ये क्या है, दैट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इज दैट क्लियर? TiCl4 AlC2H53, दैट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इज दैट क्लियर? लो डेंसिटी हाई डेंसिटी पॉलिथीन दोनों का फॉर्मेशन सेम है बट कैटलिस्ट अलग अलग है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम्पल, दैट इज टेफ्लॉन। नेक्स्ट जो आता है थर्ड एग्जाम्पल है एडिशन पॉलीमर का, टेफ्लॉन। अब टेफ्लॉन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमने लो डेंसिटी का भी देखा और हाई डेंसिटी का भी देखा, अब टेफ्लॉन का देखेंगे। टेफ्लॉन इज PTFE। क्या होता है PTFE? दैट इज पोली टेट्रा फ्लूरो इथीन, पोली टेट्रा फ्लूरो इथीन, दैट इज टेफ्लॉन, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, सेम ही है, बस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, दैट इज NCF2 डबल बॉन्ड CF2, ठीक है। ये क्या हो गया, NCF2 डबल बॉन्ड CF2, दैट इज टेट्रा फ्लूरो इथीन, ठीक है, टेट्रा फ्लूरो इथीन, NCF2 डबल बॉन्ड CF2। जब हम इसे हीट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CF2N, ठीक है, दैट इज PTFE। क्या फॉर्म करेगा, पॉलीटेट्रा फ्लूरोइथेन, दैट इज PTFE। और PTFE क्या है, ये पॉलीमर है और पॉलीमर PTFE का मोनोमर क्या है, दैट इज टेट्रा फ्लूरोइथेन, ठीक है। PTFE एज वी ऑल नो दैट इज अ पॉलीमर और पॉलीमर का मोनोमर क्या है, दैट इज टेट्रा फ्लूरोइथेन, ठीक है। और इसे हम कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज फॉर नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स। कहाँ यूज करते हैं, नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल, ठीक है, जिसमें हम किसका यूज करते हैं, टेफ्लॉन का। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल है, अभी हमने देख लिया लो डेंसिटी पॉलिथीन, हाई डेंसिटी पॉलिथीन, थर्ड आ गया आपका टेफ्लॉन। जो आपका फोर्थ एग्जांपल आएगा एडिशन पॉलीमराइजेशन का, दैट इज PAN। अब आप पूछोगे मैम ये PAN क्या होता है, ये होता है पॉली एक्रायो नाइट्राइल, दैट इज PAN, पॉली एक्रायो नाइट्राइल, दैट इज PAN। सेम अब जो पॉली एक्रायोनाइट्राइल है ये कैसे फॉर्म होता है, तो ये भी सेम ही है बट इसमें NCH2 एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका CHCN, ठीक है, एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। तो ये क्या है, एक्रायोनाइट्राइल, ये क्या है, एक्रायोनाइट्राइल। और एक्रायोनाइट्राइल का जब पॉलीमराइजेशन होता है, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करता है NCH2 CHCN और H, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करता है, NCH2 CHCN और H, दैट इज PAN, पॉली एक्रायोनाइट्राइल, दैट इज पॉली एक्रायोनाइट्राइल। और पॉली एक्रायोनाइट्राइल क्या है, दैट इज अ पॉलीमर, पॉली एक्रायोनाइट्राइल क्या है, पॉलीमर, और इसका मोनोमर कौन है, एक्रायोनाइट्राइल, इसका मोनोमर कौन है, दैट इज
एक्रायोनाइट्राइल। इज दैट क्लियर? इसका मोनोमर कौन है? दैट इज एक्रायोनाइट्राइल। तो अभी हमने देखा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल और वो कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम बात करेंगे, ये हमने देख लिया एडिशन पॉलीमर वो पॉलीमर होते हैं जो ऑब्टेन होते हैं बाय मल्टीपल एडिशन ऑफ एन ऑलिफेनिक मोनोमर बिना एलिमिनेशन, मतलब विदाउट एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। वो कुछ भी हो सकता है, H2 हो सकता है, NH3 हो सकता है, बिना उनके एलिमिनेशन के क्या होता है? द पॉलीमर फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ मोनोमर विदाउट रिमूवल ऑफ and without elimination of any simple molecule, that is addition polymerization. पॉलीथीन जो कैसे ऑब्टेन होता है? इथाइलिन मोनोमर विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी सिंपल मॉलिक्यूल। ये एग्जांपल अभी हम स्टडी करके आए हैं, दैट इज इथाइलिन। और कैटलिस्ट किसकी प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और ये क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं पॉलीइथाइलिन। सिमिलरली स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन बाय द, जब इन दोनों का एडिशन होता है बिना किसी रिमूवल के, तो ये फॉर्म करते हैं स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर। क्या फॉर्म करते हैं? स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, बट इसमें कोई भी स्मॉल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन नहीं होता है। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं किसकी? दैट इज सेकेंड टाइप, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सेकेंड आता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इंपॉर्टेंट क्लास है, सारे इंपॉर्टेंट पॉलीमर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इवन थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, ये भी हम एक बार रिकॉल करेंगे विद डिफरेंस के साथ। ठीक है, लेट्स सी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अगर मैं बात करूं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, also known as step growth polymerization, also known as step growth polymerization, step growth polymerization। और compound formed by the combination of, जो compound form होता है वो कैसे होता है? compound formed by the combination of compound formed by the combination of two or compound formed by the combination of two monomer by removal of small molecules, combination of two monomer by removal of small molecule। इसमें क्या होगा? स्मॉल मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। और वो स्मॉल मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं? वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं आपके H2O, NH3 एटसेट्रा। स्मॉल मॉलिक्यूल्स वाटर भी हो सकता है, NH3 भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा? स्मॉल मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है। ठीक है, तो ऑन पॉलीमराइजेशन आ स्मॉल मॉलिक्यूल इज रिमूव। ठीक है, हम इसमें लिख सकते हैं कि ऑन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड, स्मॉल मॉलिक्यूल इज eliminated। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल की बात की जाए तो दैट इज नायलॉन 6,6। एग्जाम्पल नायलॉन 6,6। अब ये जो नायलॉन 6,6 है, जो 6,6 है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन बोथ मोनोमर, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन बोथ मोनोमर। तो दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो लेट्स सी कि समटाइम्स द मोनोमर में रिएक्ट विद एलिमिनेटेड ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया एटसेट्रा टू गिव पॉलीमर। उन पॉलीमर को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है, एग्जांपल नायलॉन 6,6। अब जो नायलॉन 6,6 है ये फॉर्म कैसे होता है? जब हेक्सामिथाइलिन डायअमीन और एडिपिक एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें H2O का एलिमिनेशन होता है और वो फॉर्म करता है नायलॉन 6,6। कैसे? एक बार देख लेते हैं। तो दैट इज H2N। कैसे एलिमिनेशन होता है वो अभी हम देखेंगे। दैट विल बी CH2 6N
H, ये क्या है? That is hexamethylene diamine. Is that clear? After that, adipic acid, that is OHC, double bond O, that is CH2 4 COOH. तो इसे कैसे लिख सकते हैं? C डबल बॉन्ड O OH. अब एलिमिनेशन किसका हुआ है? H2O का. किसका एलिमिनेशन हुआ है? वाटर का. ठीक है, तो क्या होता है? होमोलिटिक फिजन होता है. तो यहां से यहां होगा होमोलिटिक फिजन. ठीक है, यहां होगा और ये होमोलिटिक फिजन यहाँ होगा. मतलब ये रिएक्शन एज वी ऑल नो दैट इज एन. यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो ये किसी और से ऐड होगा, वो किसी और से ऐड होगा. तो यहाँ पे क्या रिमूवल हो जाएगा? वाटर एलिमिनेट हो जाएगा. और जैसे ही वाटर एलिमिनेट होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा NHCH2 6 NHC डबल बॉन्ड O CH2 4 C डबल बॉन्ड O. ठीक है, क्या फॉर्म करेगा? दैट विल बी C डबल बॉन्ड O. ठीक है, और ये आएगा आपका दैट इज नायलॉन 6. ये क्या आ जाएगा? नायलॉन 6. दैट इज नायलॉन 6. इज दैट क्लियर? और क्या किसका रिमूवल हुआ? प्लस 2n-1 H2O. 2n-1 H2O. देख तो H2O ये, ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी किसी और से ऐड होगा और ये भी इधर भी किसी से ऐड होगा. तो दैट इज हेक्सामिथाइलिन डायमीन एडिपिक एसिड क्या फॉर्म करते हैं? नायलॉन 6. तो आपने देखा कि ये किसका एग्जांपल है? ये है कंडेंसेशन पॉलीमर का. किसका एग्जांपल है? कंडेंसेशन पॉलीमर का. अब फर्दर एग्जांपल देखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर के. नेक्स्ट आता है पॉलीएमाइड्स. एमाइड्स. ठीक है, अभी हमने क्या देखा था? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की क्या होता है और उसका एग्जांपल. पॉलीएमाइड ऐसे पॉलीमर जिनमें क्या होता है? एमाइड लिंकेज होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज पॉलीएमाइड. कि ऐसे पॉलीमर, ठीक है, जिनमें क्या होता है? एमाइड लिंकेज होता है. क्या होता है? एमाइड लिंकेज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज पॉलीएमाइड. क्या कहते हैं? पॉलीएमाइड. द पॉलीमर विच कंटेन एन एमाइड लिंकेज. द पॉलीमर which contain amide linkage. The polymer which contain amide linkage is known as polyamide. Example nylon 6. Nylon 6 किसका एग्जाम्पल है? दैट इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, दैट इज पॉलीएमाइड. इज दैट क्लियर? अब एक चीज अच्छी है, दैट इज इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो हाई होती है. हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. अब क्वेश्चन ये है कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हाई क्यों होती है? तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या होती है? हाई होती है. ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है. ठीक है, सेकंड जो एग्जांपल है आपका वो है नायलॉन 610. नायलॉन 610 में सिर्फ आपको मोनोमर ध्यान रखना है. तो इसका जो मोनोमर होगा नायलॉन 610 का हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस सेबोसाइल क्लोराइड. तो ये क्या फॉर्म करेंगे? ये फॉर्म करते हैं नायलॉन 610. उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आता है, थर्ड एग्जांपल है नायलॉन 6. नेक्स्ट एग्जांपल है नायलॉन 6. और नायलॉन 6 का जो मोनोमर होता है वो कौन है? दैट इज कैप्रोलैक्टम. नायलॉन 6 का मोनोमर कैप्रोलैक्टम. इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता भी है. नायलॉन 6 का जो मोनोमर है वो कौन है? दैट इज कैप्रोलैक्टम. तो जो नायलॉन 6 है वो ऑब्टेन कैसे होता है? इज ऑब्टेन बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम विद वाटर. इज ऑब्टेन बाय heating caprolactam with
वाटर। इज दैट क्लियर कि जो नायलॉन 6 है वो कैसे ऑब्टेन होता है, जब हम कैप्रोलैक्टम को हीट करते हैं वाटर के साथ एक हाई टेम्परेचर पे, तो क्या फॉर्म होता है नायलॉन 6 एट अ हाई टेम्परेचर, तो क्या फॉर्म होता है, वो होता है नायलॉन 6। इज दैट क्लियर। और ये यूज कहाँ होता है, यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स, रॉप्स वगैरह बनाने में कौन क्या यूज होता है, फैब्रिक्स, रॉप्स वगैरह बनाने में, रस्सी वगैरह बनाने में क्या यूज होता है, नायलॉन 6। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ध्यान रखना है कि नायलॉन 6 का मोनोमर कौन है, दैट इज कैप्रोलैक्टम, दैट इज कैप्रोलैक्टम। नेक्स्ट आता है पॉलीएस्टर, नेक्स्ट इज पॉलीएस्टर, ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलीएस्टर। अभी हमने देखा था पॉलीएमाइड, तो ऐसे पॉलीमर जो एमाइड लिंकेज शो करते हैं वो होते हैं पॉलीएमाइड। अब पॉलीएस्टर में क्या होता है, ऐसे पॉलीमर जो एस्टर लिंकेज कंटेन करते हैं, तो पॉलीमर विच कंटेन एस्टर लिंकेज जिसे हम कहते हैं पॉलीएस्टर। द पॉलीमर विच कंटेन एस्टर लिंकेज, ऐसे पॉलीमर जो एस्टर लिंकेज कंटेन करते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलीएस्टर, इज कॉल्ड पॉलीएस्टर। और इसके अगर पॉलीएस्टर के एग्जांपल की बात की जाए तो पॉलीएस्टर का जो एग्जांपल है इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेरिलीन। पॉलीएस्टर का जो एग्जांपल है वो है दैट इज टेरिलीन और डेक्रोन। टेरिलीन और डेक्रोन जो है ये किसका एग्जाम्पल है, ये है पॉलीएस्टर का। किसका एग्जाम्पल है, पॉलीएस्टर का। और इसका मोनोमर कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल। मोनोमर इंपॉर्टेंट है, इसका जो मोनोमर है वो है इथाइलिन ग्लाइकोल टेरिथैलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिथैलिक एसिड। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो जो पॉलीएस्टर का एग्जांपल टेरिलीन और डेक्रोन, और इसका मोनोमर कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिथैलिक एसिड। तो इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड मिलके क्या बनाते हैं, टेरिलीन और डेक्रोन। क्या बनाते हैं, टेरिलीन और डेक्रोन। इज दैट क्लियर। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एक बार देखनी है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो बात कर रहे थे हम किसकी, इथाइलिन ग्लाइकोल की, तो दैट इज HOCH2OH। ये क्या है, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिथैलिक एसिड, दैट इज इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस टेरिथैलिक एसिड प्लस टेरिथैलिक एसिड, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं, जब पॉलीमराइजेशन होता है तो ये फॉर्म करते हैं टेरिलीन। क्या फॉर्म करते हैं, जब इनका पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन होता है तो ये फॉर्म करते हैं टेरिलीन। तो यहाँ होमोलिटिक फिजन, ये यहाँ से ये OH, यहाँ से ये OH और यहाँ से ये OH, तो ये क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा बाहर। सॉरी एक सेकेंड, ये थोड़ा गलत हुआ, CH2 दैट इज OH। हाँ, यहाँ से ये H निकलेगा, ये पूरा H2O, वहां से वो फर्दर, ठीक है। तो ये जो फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा, इट विल फॉर्म, ठीक है, OCH2 O C डबल बॉन्ड O, दैट विल बी C डबल बॉन्ड O N। इसने क्या फॉर्म किया, ये फॉर्म किया टेरिलीन। क्या फॉर्म किया, टेरिलीन, ठीक है। तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी हम क्या देख रहे थे, ये किसका एग्जाम्पल था, पॉलीएस्टर का। किसका था, पॉलीएस्टर का। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करके लिख लेना कि पॉलीमराइजेशन जो होता है, पॉलीमराइजेशन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। पॉलीमराइजेशन इज, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखना, इज कैरीड आउट इन द presence of catalyst. की polymerization is carried out in the presence of catalyst mixture of zinc acetate, catalyst mixture of zinc acetate and antimony, zinc acetate and antimony trioxide, zinc acetate and antimony trioxide,
ऑक्साइड, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख लेना। आफ्टर दैट अभी हमने देख लिया पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर का एग्जांपल देख लिया, टेरिलीन आपको पता ही है टेरिकॉट वगैरह में यूज किया जाता है। उसके बाद आता है ग्लिप्टल, नेक्स्ट जो आता है दैट इज ग्लिप्टल, ग्लिप्टल, ठीक है, ग्लिप्टल का मोनोमर, इंपॉर्टेंट तो जनरली मोनोमर है, ठीक है। ग्लिप्टल का जो मोनोमर है वो है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड, इज दैट क्लियर? इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड, ये क्या है? दैट इज एन मोनोमर ऑफ किसका? ग्लिप्टल का। और ये क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये किसका मोनोमर था? ग्लिप्टल का। आफ्टर दैट PMMA, क्या होता है PMMA? नेक्स्ट आता है PMMA, पॉलीमिथाइल, क्या होता है PMMA? दैट इज पॉलीमिथाइल, पॉलीमिथाइल मेथा एक्राइलेट, पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, नेक्स्ट आता है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। जब फिनॉल किसके साथ रिएक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, जब फिनॉल किसके साथ रिएक्ट करता है? फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ठीक है। जब फिनॉल OH किसके साथ रिएक्ट करता है? फॉर्मल्डिहाइड के साथ, ठीक है, HC डबल बॉन्ड OH। व्हेन अ फिनॉल रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड, तो ये कहाँ कहाँ जाकर अटैच होता है? या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। तो जो पॉलीमर ऑब्टेन होते हैं, पॉलीमर आर ऑब्टेन बाय द कंडेंसेशन reaction, polymer are obtained by the condensation reaction of phenol and formaldehyde, of phenol and formaldehyde in the presence of catalyst, in the presence of catalyst। तो ये क्या फॉर्म करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो लीनियर और क्रॉस लिंक मटेरियल इज ऑब्टेन, a linear or cross link material is obtained, linear is cross link जो material है वो obtain होता है, that is कौन? नेवोलेक, और ये डिपेंड करेगा कि जो रिएक्शन किस टाइप की है, तो वो कौन कौन होता है? नेवोलेक और बेकेलाइट, ठीक है, नेवोलेक और बेकेलाइट। तो जब फिनॉल रिएक्ट करता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो ये कहाँ अटैच्ड होता है? ये होते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। कहाँ? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो दैट इज OH, ऑर्थो पोजीशन सबको पता है, ये हो जाएगा CH2OH, एक बार ये अटैच होगा OH, ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, ठीक है, एक बार होगा ऑर्थो और पैरा पे दोनों पे, ठीक है, OH CH2OH CH2OH। अब आपको हो गए ऑर्थो, तो ये भी है, तो यहाँ भी अटैच होगा। अब इसे एक बार इन डिटेल देख लेते हैं। तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर ये कैसा है? एक सिंथेटिक पॉलीमर है, आर द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर। ये कैसे ऑब्टेन होता है? बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल with formaldehyde in the presence of either acid or base। ये जो रिएक्शन है ध्यान रखना, ये या तो एसिड की प्रेजेंस में होगी या फिर बेस की प्रेजेंस में होगी। और यहाँ जो ये रिएक्शन हो रही है, ये किसके प्रेजेंस में हो रही है? ये हो रही है बेस के प्रेजेंस में। इज दैट क्लियर? या तो ये एसिड की कंडीशन में होगी या फिर ये बेस के प्रेजेंस में होगी एज अ कैटलिस्ट। द रिएक्शन स्टार्ट विद द इनिशियल फॉर्मेशन जो होती है या तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनाइल फिनॉल डेरिवेटिव, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो फर्दर रिएक्ट करते हैं फिनॉल के साथ और
कंपाउंड बनाते हैं, जब रिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़ती जाती हैं थ्रू CH2 ग्रुप, तो जो इनिशियल प्रोडक्ट होता है, जो एक लीनियर चेन फॉर्म करता है, वो होता है नेवोलेक। ठीक है, जो एक लीनियर चेन फॉर्म करता है वो होता है नेवोलेक। नेवोलेक को जब हीट करते हैं विद फॉर्मल्डिहाइड तो वो क्या बनाता है, क्रॉस लिंकिंग होती है। क्रॉस लिंकिंग क्या फॉर्म करता है, बेकेलाइट। ठीक है, लीनियर चेन नेवोलेक और क्रॉस लिंकिंग बेकेलाइट, जिसे हम कॉम्स वगैरह, कॉम्स, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स करने के लिए, इलेक्ट्रिकल स्विचेस के लिए, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से सुन लीजिए कि फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर क्या है, एक ऑल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर है। जब ये कैसे ऑब्टेन होता है, बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन। जब फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, आइदर एसिडिक कंडीशन या फिर बेसिक मीडियम। ठीक है, तो रिएक्शन जो स्टार्ट होती है विद इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल डेरिवेटिव विच फर्दर रिएक्ट फिनॉल, एक फॉर्म करते हैं, हैविंग रिंग्स जुड़ती जाती हैं थ्रू CH2 ग्रुप, और इनिशियल प्रोडक्ट क्या होता है, एक लीनियर होता है, दैट इज नेवोलेक, और उसके बाद क्या होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है, दैट इज बेकेलाइट। इज दैट क्लियर? नेवोलेक और बेकेलाइट। ठीक है, तो ए क्या है, दैट इज नेवोलेक, और बी क्या है, जैसा आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, एक लीनियर चेन है और इनमें आपस में क्रॉस लिंकिंग है। तो ये क्या है, नेवोलेक है, और बी क्या है, दैट इज बेकेलाइट। तो बेकेलाइट का जो क्या है, एक फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है, बिकॉज द मोनोमर ऑफ बेकेलाइट आर फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। जो बेकेलाइट के मोनोमर है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, वो कौन है, वो है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। बेकेलाइट अभी बताया है एक क्रॉस लिंक पॉलीमर है और एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, जिसे हम कंप्यूटर डेस्क, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स करने में हम इन सब का यूज करते हैं। आफ्टर दैट, तो अभी हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देखा और उसके एग्जांपल्स भी देखे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर, किसके बेसिस पे, टाइप्स ऑफ बैकबोन चेन। तो एक होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक पॉलीमर। ऑर्गेनिक पॉलीमर सिंपल है, जिसमें कार्बन चेन होगी। इनऑर्गेनिक पॉलीमर बैकबोन कॉन्स्टिट्यूट बाय एलिमेंट अदर देन कार्बन, दैट इज इनऑर्गेनिक पॉलीमर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं, जैसे नेचुरल पॉलीमर, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल पॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे क्या है, ये सारे हैं नेचुरल पॉलीमर। तो जो डिसॉल्व हो जाते हैं, दैट डिसॉल्व ऑन देयर ओन आफ्टर अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ समय बाद ही क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये होता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब बात करें अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, ऑन द अदर हैंड ये टाइम के साथ डिग्रेड नहीं होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये आप सबको पता ही है। अब बात करें कुछ सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की, तो पहला है PHBV, दैट इज पॉली बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ठीक है, एक कोपॉलीमर है, इसकी जो कोपॉलीमर है सिंपल, जो इसके मोनोमर है वो है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड प्लस 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये क्या है, ये मोनोमर है किसके, PHBV के, दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट वैलेरेट। उसके बाद आता है डेक्स्ट्रॉन, इसके पॉलीमर है पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एंड पॉलीलैक्टिक एसिड, और इसका अदर नेम भी ये किसका अदर नेम है, दैट इज डेक्स्ट्रॉन, और ये एक सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। नायलॉन 2, नायलॉन 6, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। ये किसका है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। तो ये सब क्या है, सम सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, जैसे पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन भी क्या है, एक टाइप है पॉलीमर का, जो क्या होता है, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाता है, उसे हम मोल्ड कर सकते हैं, और ठंडा करने पर वो कैसा हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। पॉलीइथीन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टिक है, जो हमारे चारों तरफ पाई जाती है, जो पैकेजिंग में, प्लास्टिक बैग्स में इसका यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीथीन, बट देयर कॉमन फॉर्मूला इज C2H4N। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपाइलीन, जो जिसका मोनोमर कौन है, दैट इज प्रोपीन। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर कौन है, स्टाइरीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो PVC का मोनोमर कौन है,
विनाइल क्लोराइड, ग्लिप्टल, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आफ्टर दैट ये कुछ मोनोमर है, उनके पॉलीमर है और टाइप ऑफ पॉलीमर है। सिंपल हमें ध्यान रखना है पॉलीमर और उनके मोनोमर। जैसे इथाइलिन, पॉलीइथाइलिन क्या है, एक पॉलीमर है। इसका मोनोमर कौन है, इसका मोनोमर है आपका इथाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन, इसका मोनोमर है प्रोपाइलिन। पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन क्या है, पॉलीस्टाइरीन एक पॉलीमर है जिसका मोनोमर है स्टाइरीन। पॉली एक्रायोनाइट्राइल, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्रायोनाइट्राइल क्या है, PAN का मोनोमर है। ब्यूना रबर, इसका है 1,3-ब्यूटाडाइइन। ब्यूना रबर का मोनोमर कौन है, दैट इज 1,3-ब्यूटाडाइइन। ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइइन। आफ्टर दैट पॉलीविनाइल एसीटेट, तो इसका जो मोनोमर है वो है विनाइल एसीटेट। टैफ्लॉन टेट्राफ्लूरोइथाइलिन। नेचुरल रबर की बात कर लेते हैं। तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर है वो है आइसोप्रीन और इसका आईयूपैक नेम होता है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइइन। अगर इसका आईयूपैक नेम पूछ ले 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइइन। ठीक है, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइइन। तो स्ट्रक्चर क्या होगी, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइइन। और इसका ये किसका स्ट्रक्चर भी है, ये है आइसोप्रीन का। ठीक है, किसका, आइसोप्रीन का। सिंपल है, यहाँ होमोलिटिक फिजन होगा और ये क्या फॉर्म करता है, आइसोप्रीन क्या फॉर्म करता है, पोली आइसोप्रीन। ठीक है, तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर है वो है आइसोप्रीन। नियोप्रीन एक आर्टिफिशियल रबर है, ठीक है, जिसका मोनोमर है क्लोरोप्रीन। टेरिलीन और डेक्रोन ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल और डाइमिथाइल टेरीथैलेट। ठीक है, तो नेचुरल रबर हो गया। अब बात करेगा सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर अभी हमने देखा नियोप्रीन दैट इज, इसका मोनोमर है क्लोरोप्रीन। अगर पूछ ले ब्यूना एन भी शायद अभी हमने डिस्कस नहीं किया। अगर पूछ ले ठीक है, ब्यूना एन का अगर मोनोमर पूछ ले, ठीक है, ब्यूना एन का मोनोमर अगर पूछ ले तो ये किससे मिलके बनता है, ब्यूटाडाइन प्लस एक्रायोनाइट्राइल। ब्यूटाडाइन एक्रायोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन प्लस एक्रायोनाइट्राइल। और ये कैसी रबर है, सिंथेटिक रबर। इज दैट क्लियर। उसके बाद आता है ब्यूना एस भी क्या है, सिंथेटिक रबर। और इसका मोनोमर कौन है, ये है ब्यूटाडाइन स्टाइरीन। ब्यूटाडाइन स्टाइरीन। ठीक है, तो बाकी भी देख लेते हैं। नाइलॉन 6,6, हेक्सामिथाइलिन, डायमीन, एडिपिक एसिड, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन, फॉर्मल्डिहाइड प्लस यूरिया, ये सब हम देख चुके हैं। बैकेलाइट, फॉर्मल्डिहाइड, फिनोल, ये PMMA दैट इज मिथाइल मेथाइक्राइलेट, क्लिप्टल, इथाइलिन ग्लाइकोल, थैलिक एसिड, मेलेमाइन, फॉर्मल्डिहाइड, रेजिन, मेलेमाइन, फॉर्मल्डिहाइड, ये सब हम इन डिटेल देख चुके हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये वो ये रबर आइसोप्रीन जिसे हम टायर्स, इलास्टिक मटेरियल्स बनाने में यूज करते हैं। ब्यूना एस 1,3-ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, ये एक सिंथेटिक रबर है। ब्यूना एन भी क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइन विनाइल साइनाइड, ये भी एक सिंथेटिक रबर है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लूरोइथेन मोनोमर है जिसे हम नॉन स्टिक कुकवेयर वगैरह में यूज करते हैं। टेरिलीन, इथाइलिन ग्लाइकोल, टेरिथैलिक एसिड फैब्रिक बनाने में यूज किया जाता है। ग्लिप्टल, इथाइलिन ग्लाइकोल, थैलिक एसिड, इसे भी फैब्रिक बनाने में यूज किया जाता है। बैकेलाइट, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड जिसे स्विचेस वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। PVC दैट इज विनाइल क्लोराइड, विनाइल साइलाइड, जिसे ट्यूब्स, पाइप्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। मेलेमाइन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जिसका मोनोमर है मेलेमाइन और फॉर्मल्डिहाइड, जिसे प्लास्टिक मटेरियल या सेरेमिक बनाने के लिए यूज किया जाता है। नाइलॉन 6, कैप्रोलैक्टम दैट इज फैब्रिक बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक बार पॉलीमर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख लेते हैं। लो डेंसिटी होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कम होता है, गुड कोरोजन रेजिस्टेंस है, गुड मोल्डेबिलिटी है एज वी ऑल नो, पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कम होती है, पुअर टेम्परेचर रेजिस्टेंस एंड कैन बी प्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट और डिफरेंट कलर। आफ्टर दैट अब हम एक बार थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसाइट्स में डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि थर्मोप्लास्टिक में कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होती। क्या होता है, नो क्रॉस लिंकिंग बिटवीन चेन। आपको दिख भी रहा होगा कि थर्मोप्लास्टिक में चेन्स के बीच में कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं है।
वीक फोर्स, क्योंकि इनके बीच जब हम इसे हीट करते हैं तो वीक फोर्स बिटवीन पॉलीमर चेन इजीली ब्रोकन बाय हीटिंग, की हीट करने से वो ब्रोक हो जाती है, टूट जाते हैं और पॉलीमर को हम नई शेप में क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं ड्यू टू वीक फोर्स। तो इनके अंदर कोई क्रॉस लिंकिंग चेन्स के अंदर नहीं होती है। चेन्स के बीच में वीक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो हीट करने पर इजीली मोल्ड हो जाती है, यानी कि टूट जाती है। इनकी शेप जो है चेंज हो जाती है, जिन्हें हम रीमोल्डेड कर सकते हैं। वीक फोर्स रिफॉर्म इन अ न्यू शेप व्हेन कोल्ड, जैसे ठंडा होता है वैसी उन्हें नई शेप मिल जाती है, जैसे पॉलीइथाइलिन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन। ये किसके एग्जांपल है, ये है थर्मोप्लास्टिक के। अब थर्मोसाइट्स में क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग होती है पॉलीमर चेन्स के बीच में। तो इसमें एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग ये क्या फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो बॉन्ड जो है वो चेन को प्रिवेंट करते हैं मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर, जैसे एपोक्सिस और फिनोलिक्स। तो इनमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है पॉलीमर चेन के बीच में, तो इन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता है। पॉलीमर कीप शेप ऑन हीटिंग, बस एक बार जो इन्हें शेप दे दी फिर से ये इन्हें तो हम हीट करके इनकी शेप चेंज कर सकते हैं, बट इसमें जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है तो वो नहीं कर सकते। आफ्टर दैट ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद प्लास्टिक इलास्टोमर फाइबर, ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो ये था एक क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ नेचुरल पॉलीएमाइड लिंकेज। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज की क्लास में हमने पॉलीमर चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अप्रोक्स 30 to 40 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में इसके डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।